जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 का मैच नंबर 38 कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि एमएस धोनी वर्सेस इयान मॉर्गन। दोनों ही तेज तर्रार कप्तान हैं। जहां महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी के सब दीवाने हैं, तो वहीं पिछले कुछ मुकाबलों से इयान मॉर्गन ने भी सबको अपना दीवाना बना लिया है और खासकर इनकी प्लेइंग 11 बहुत मजबूत नजर आ रही है इस फेज 2 में। आप सभी को बता दें, आज एक और डबल हेडर मुकाबला है, जहाँ चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर दिन का मुकाबला है, तो वहीं शाम वाला मुकाबला है मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। लेकिन दिन के मुकाबले की बात करें तो यहाँ टॉस जीतकर पहले कोलकाता नाइट राइडर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है शेख ज़ियाद अबू धाबी के शानदार स्टेडियम में। उनका कहीं ना कहीं मानना है कि दिन के समय डिफेंड करना आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है कप्तान मॉर्गन का। और पिछले दो मुकाबले अगर देखे जाएं तो कप्तान मॉर्गन की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर अच्छा खासा जीती है चेस करते वक्त। पिछला मुकाबला 10 ओवर से अगला मुकाबला 5 ओवर पहले ही जीत गई थी। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर कप्तान मॉर्गन के दिमाग में क्या आया, इसकी वजह से उन्होंने टॉस जीतकर पहले यहाँ पर गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अब आपको बताएं इनकी प्लेइंग 11, तो प्लेइंग 11 में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि पिछले फेज 1 में जब ये दोनों टीमें आमने सामने थी, मैच नंबर 15 था, वहां पर आया था आंद्रे रसल का तूफान। वहां पर उन्होंने एक खतरनाक पारी खेली थी, जिसको रोक पाए थे तो वो था सिर्फ और सिर्फ सैम करन। और महेंद्र सिंह धोनी के निगाहों में सैम करन चल रहे थे काफी समय से, लेकिन आज उनको उतारा जाएगा मैदान पर फेज 2 के इस सीजन में। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बदलाव करके उतरी है, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डू प्लेसिस तो हैं ही, मोइन अली भी हैं, अंबाती रायडू भी हैं, सुरेश रैना भी हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, रविंद्र जडेजा, सैम करन आए हैं ड्वेन ब्रावो की जगह, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और जोस हेजलवुड, बाकी सभी खिलाड़ी वही हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर की प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, इयान मॉर्गन, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, यानी कि इनकी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि पिछला मुकाबला ये जीत कर आई हैं। पिछला नहीं बल्कि उससे पिछला मुकाबला भी जीत कर ये आई हैं और चेन्नई सुपर किंग्स भी अपने पिछले मुकाबले जीतकर इस मुकाबले में आमने सामने आई हैं। अब दोस्तों दिन का मुकाबला है, तो यहाँ दोनों ही टीमों की निगाहें रहेंगी जीत की ओर, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ से आगे जीतती है तो वो सीधा पहले नंबर पर जगह बना लेगी। अगर यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर जीतती है तो कहीं ना कहीं वो बेंगलुरु को पछाड़ते हुए नंबर 3 पर जगह बनाती नजर आ सकती है। लेकिन आपको बता दें, अब तक हुए चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच हुए मुकाबले के बारे में कि क्या कुछ इनके बीच घमासान देखने को मिलता है, क्या है पिच का हाल, वो भी आपको जानकारी दे दें। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब तक इन दोनों टीमों के बीच 26 मैच खेले जा चुके हैं, जहां दोनों के बीच हुए मैच में सीएसके 16 बार विजेता रहा है। वहीं केकेआर को 9 बार जीत का स्वाद चखने को मिला है सीएसके के खिलाफ। अगर बात करें पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर कितनी बार जीती है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बार जीती है पहले बल्लेबाजी करके। और चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करके 6 बार जीती कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ, और दूसरी बल्लेबाजी यानी कि चेस करते वक्त 10 बार जीती है सीएसके, और कोलकाता नाइट 8 बार जीती है चेस करते वक्त। यानी कि चेस करते वक्त काफी अच्छा रिकॉर्ड है कोलकाता का, लेकिन डिफेंड करते वक्त एक ही मैच जीत पाई है डिफेंड करते वक्त। और सबसे बड़ा जो स्कोर बनाया इन दोनों टीमों के बीच वो था 220 रन का, चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया था। उसके बाद 202 रन कोलकाता नाइट राइडर ने बनाया, और सबसे जो लोवेस्ट स्कोर था वो सीएसके 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी सीएसके कोलकाता नाइट राइडर के सामने। और सबसे लोवेस्ट कोलकाता का जो रिकॉर्ड है वो 61 रन का है। एवरेज करीब जो बनता है इनके दोनों के बीच 160 तक तो मैच जाते ही जाता है। अगर आज के सीएसके बनाम केकेआर मैच में इयान मॉर्गन कप्तानी वाली टीम की एक बार फिर से शेख ज़ियाद टीम में जीत हासिल कर सकती है। बता दें कि केकेआर ने आईपीएल के दूसरे फेज में स्टेडियम में आरसीबी के खिलाफ मैच खेल चुके हैं, इसी स्टेडियम में जिसमें आरसीबी 9 विकेट से हार गई थी। यह मैच 20 सितंबर 2021 को हुआ था, इसलिए केकेआर के लिए यह प्लस पॉइंट है कि वह इस पिच को बखूबी पहचान गई है और पिछले मैच में हुई गलतियों को सुधारते हुए मैदान पर उतर सकती है। अब बता दें दोस्तों कि यहाँ पर सीएसके के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो पहला मुकाबला खेलेगी। अबू धाबी की पिच बल्लेबाजों को मुश्किलों में डाल सकती है, क्योंकि यहाँ की पिच टूर्नामेंट में बल्लेबाजी के लिए मुश्किल भरी रही है, खासकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए। लेकिन फिर भी कप्तान मॉर्गन ने पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया है, क्या सोचकर वो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। देखते हैं कि ये डिसीजन सही होता है या नहीं होता। लेकिन शेख ज़ियाद स्टेडियम में आईपीएल 2021 के कुल 8 मैच होंगे, जिसमें से एक मैच 20 सितंबर को आरसीबी बनाम केकेआर हो चुका है। वहीं अगला मुकाबला केकेआर वर्सेस अब चल रहा है चेन्नई सुपर किंग। इसके बाद अन्य मुकाबले भी होंगे इसी मैदान पर। लेकिन आपको बताएं वो मैच जिसमें आया था आंद्रे रसल का तूफान, लेकिन उस मैच में फैफ डू प्लेसिस ने 95 रन की पारी भी खेली थी। तो दोस्तों प्लेइंग 11 आपको बता दी, टॉस आपको बता दिया कि यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर जीत के पहले बल्लेबाजी करना पसंद की है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम पहले यहाँ गेंदबाजी करेगी। शायद अगर चाहते तो कोहली माफ कीजिएगा यहाँ पर धोनी पहले यहाँ पर बल्लेबाजी ना चुनते, वो गेंदबाजी ही चुनना पसंद कर दे। उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि वी हैव वन चेंज करन कम्स इन ब्रावो, वी हैड अ फ्यू निगल्स इन सीपीएल, सो वी नीड टू मेक श्योर ही डज नॉट डेवलप देम फर्दर। द सपोर्ट स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग एक्सपीरियंस प्लेयर इन दिस साइड हेल्प्स इन आईपीएल, इट्स अबाउट मैनेजिंग द कॉम्बिनेशन। यानी कि पिच रिपोर्ट दोस्तों ये है कि इट इज द सेम पिच दैट वाज यूज्ड यस्टरडे बिटवीन दिल्ली एंड राजस्थान, यानी कि दिल्ली और राजस्थान के बीच भी यहाँ पर पिछला मुकाबला हुआ था। दिन का ही वो भी मुकाबला था, लेकिन पहले
बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स कुछ ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाई, लेकिन चेज दिल्ली कैपिटल्स ने आसानी से कर लिया था। तो ये सब दिमाग में जरूर चल रहा होगा इयोन मॉर्गन के, लेकिन उन्होंने फिर भी बल्लेबाजी करने का ही फैसला किया। हम बात कर रहे थे दोस्तों मैच नंबर 15 की, जो फेज 1 में खेला गया था, यानी कि आमने सामने जब टीमें इस सीजन में टकराई थी। तो एक बार चेन्नई सुपर किंग्स पहले भी जीत चुकी है, करीब 18 रन से वो मुकाबला जीती थी, अंत में जीती थी लेकिन जीती थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था फैफ डू प्लेसिस का। उन्होंने 60 गेंदों में 95 रन की पारी खेली थी, 9 चौके 4 छक्के उनके बल्ले से आए थे। 42 गेंदों में 64 रन की पारी ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली थी, 6 चौके 4 छक्के उन्होंने मारे थे। मोइन अली ने भी 12 गेंदों पर 25 रन बनाया था उस मैच में, 2 चौके 2 छक्के आए थे उनके बल्ले से। धोनी ने उस मैच में 8 गेंदों में 17 रन बनाया था, 2 चौके 1 छक्के उनके बल्ले से भी थे। रसल ने उनको आउट किया था। रविंद्र जडेजा ने एक ही गेंद खेली थी, लेकिन उस एक गेंद पर भी उन्होंने छक्का लगाकर स्कोर को 220 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया था। चक्रवर्ती, नारायण और रसल को एक एक विकेट मिला था। लेकिन जब बात आई थी चेस करने की कोलकाता नाइट राइडर की, तो उनके शुरुआती 5 विकेट दोस्तों 31 रन पर गिर गए थे। ये समझ लीजिए कि आधा मैच तो वहीं खत्म हो चुका था। बस ये था कि देख लो, अगर आप कोलकाता को फैंस हैं तो अगर आप उसको सपोर्ट करते हो तो आप सिर्फ मैच देखोगे, आपके लिए इस मैच में कुछ बचा नहीं था। लेकिन मैच में जान झोंक दी दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल ने, क्योंकि 5 विकेट 31 रन के अंदर गिर गए थे, जिसमें नीतीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयोन मॉर्गन, सुनील नरेन, ये 5 बल्लेबाज जा चुके थे। अब दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल मैदान पर थे, जहां से दिनेश कार्तिक ने 24 गेंदों में 40 रन की पारी खेली, एक धुआंधार 4 चौके 2 छक्के मारे। उसके बाद आंद्रे रसल ने भी 22 गेंदों में 54 रन बनाए, 3 चौके 6 छक्के की मदद से। लेकिन सैम करन ने उनका आउट किया था। इसी वजह से सैम करन को फिर से कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ लिया महेंद्र सिंह धोनी। सैम करन ने उस मैच में दोस्तों एक ही ऐसी गेंदबाजी करी थी जब सब बल्लेबाजों को मार पड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि आंद्रे रसल मैच को जिता देंगे, क्योंकि जब दिनेश कार्तिक आउट भी हुए थे तो उनका साथ पैट कमिंस दे रहे थे बखूबी। लेकिन जब पैट कमिंस भी अच्छा खेल रहे थे तो आंद्रे रसल और ये दोनों मिलकर स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ा रहे थे। तो सैम करन ने ऐसी गेंद डाली जिसको चकमा खाकर आंद्रे रसल आउट हुए थे, और वो जाके स्टेडियम से बाहर पवेलियन में पूरा मैच मायूस बैठ कर देखा था। उन्होंने पैड तक नहीं उतारा था, क्योंकि उनको पता था कि मैं मैच जिता देता। लास्ट में पैट कमिंस ने भी 34 गेंदों में 66 रन की पारी 4 चौके 6 छक्के की मदद से खेली थी। आखिरी के ओवर तक मैच गया था, लेकिन सामने कोई भी साथ नहीं देने के लिए खड़ा था पैट कमिंस। कमलेश नागरकोटी 0 पर आउट हुए थे, वरुण चक्रवर्ती 0 पर आउट हुए थे, प्रसिद्ध कृष्णा 0 पर आउट हुए थे। 5 गेंदें बची थी, 18 रन चाहिए थे, और ये बल्लेबाज मार रहा था। और आखिरी ओवर की बात करें तो शार्दुल ठाकुर डाल रहे थे। उनको पहले ही 3.1 ओवर तक 48 रन पड़ चुके थे, तो कहीं ना कहीं उनको विकेट नहीं मिलता और यहाँ पर रन भी पड़ सकते थे। तो मैच झुका हुआ था दोनों ही टीमों की तरफ, लेकिन वो मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था 18 रन से। अब आज का मुकाबला दोस्तों आपको बताया कि कोलकाता नाइट राइडर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, लेकिन एक नजर पॉइंट्स टेबल पे भी डाल लेते कि आज के 2 अंक क्यों इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच जीत लेगी तो उनके 10 मैच हो जाएंगे, और अगर जीत जाती है तो 8 जीत के साथ 2 हार के साथ नंबर 1 पे आ जाएगी। अगर हारती भी है तो नंबर 2 पर तो बनी ही रहेगी। कोलकाता नाइट राइडर इस समय नंबर 4 पे, अगर आज का मुकाबला जीतती है तो वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के ऊपर आ जाएगी। भले ही 10 मैच उनके हो जाएंगे, लेकिन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को पछाड़ते हुए ऊपर आ जाएगी। उनका नेट रन रेट भी सुधरता नजर आएगा। लेकिन आज का जो स्टेडियम है उसमें देखना चाहेंगे कि कैसे वेंकटेश अय्यर की पारी चलती है, कैसे महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से रनों का तूफान आता है। क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।